की मझधार है। हाय हाय, फटा जा रहा है सर मेरा दर्द से। पूरी रात एक लम्हे के लिए नहीं सोई। जब सारी सारी रात जाग के तुम पढ़ाइयाँ करोगी तो सर तो दुखेगा ना। अपनी औलाद की खातिर कुछ भी कर सकती है सलीमा। देखो सलीमा, अच्छा नहीं कर रही हो तुम, बर्बाद कर रही हो उन्हें। बर्बाद नहीं कर रही हूँ, सबक सिखा रही हूँ, खास तौर पे इन बहुओं को जो मेरे सर पे चढ़ के नाचने की कोशिश कर रही हैं। हाँ समझी? कोई कुछ नहीं पूछता मुझसे, ना बताते हैं, जिसका दिल चाहता है जहाँ मर जाए निकल जाता है। हाँ ये हालत हो गई है अब इस घर की। अच्छी तरह जानती कहाँ को गए हैं ये सब। चलो चले जाएं, कर ले जिसको जो करना है, पर होगा वही जो मैं चाहूंगी। हाँ भूल गए हैं ये, मैं भी माँ हूं इनकी। आप सबने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए निम्रा, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ सच जानते हैं। कैसे सच? वही सच जो दानियाल भाई और आपके रिश्ते के लिए हमारी अम्मी ने आपके घर आके कहा था। कॉलर सलमा के। बहुत जरूरी है आपका बोलना। इनको मेरी बात पे तो यकीन नहीं। प्लीज आप ही इन्हें बता दीजिए कि आखिर अम्मी ने आपसे आके क्या कहा था दानियल भाई को छोड़ने के लिए। क्या बताऊं? अरसलना से तो मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी और सलीमा आंटी के बारे में तो कोई बात नहीं उनसे मेरी। निम्रा ये आप क्या कह रही हैं? आपने ही तो जो सच है वही कह रही। आपने मेरे बारे में इनसे क्या कहा है मुझे नहीं पता। और मंसूर कभी तो तुमने कहा था ना कि मंसूर? कौन मंसूर? मैं किसी मंसूर को नहीं जानती। निम्रा, हम सब आपसे माजरत चाहते हैं कि बिला वजह आपको तंग किया। दुरैन, चलो अब यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, चलना ही चाहिए, क्योंकि सच और झूठ दोनों हमारे सामने आ चुके। नहीं तो रहनी, ये सच नहीं है। निम्रा आपको क्या हो गया है? आप क्यों झूठ बोल रही हैं? ये सिर्फ आपके नहीं दानियल भाई के भी मुस्तकबिल का सवाल है। प्लीज सच बोले। दानियाल के मुस्तकबिल का मुझसे क्या ताल्लुक? और आपने तो कहा था कि वो बीमार है, तो उनका इलाज करवाएं। जो सच था मैंने बता दिया। लगता है झूठ बोलना ही आपकी आदत है। पहले अम्मी के बारे में झूठ बोला और अब वो उम्र में मुझसे बड़ी और मेरे लिए काबिल एहतराम। मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं कह सकती। मुझे अब चलना चाहिए। अल्लाह। दुरैन मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात को यकीन करो। बस करो और सल्ला, अगर एक लफ्ज और भी मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये क्या कह रहे हो दुरैन? भाभी ले जाए इसको मेरी नजरों के सामने से। इसकी साजिश पकड़ी जा चुकी है। ये अम्मी के खिलाफ सबको एक करना चाहती थी। कितनी ढिठाई से झूठ बोले इसने सबके सामने, और फिर कहती है कि इस घर का भला चाहती है। किया क्या है इसने इस घर की भलाई के लिए? क्या किया? दुरैन अगर निम्रा अपनी बात से मुकर गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज मुझे झूठा बोल के जलील तो मत करो। मैं तुम्हें इस बात का यकीन कैसे दिलाऊंगी? झूठी मैं नहीं निम्रा है। क्यों झूठ बोलेगी वो? आखिर कोई है वजह तुम्हारे पास? और अगर वो भाई से प्यार करती है और इस घर में आना चाहती है तो क्यों मुकर गई वो सबके सामने? तुम तो उसका रास्ता साफ करी थी ना, तो फिर क्यों झुठला दिया उसने तुम्हें?
बोलो। दुरैन प्लीज ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। अर्सलना गलत नहीं है, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो फिर आप मुझे समझा देना कि वो झूठ क्यों बोलेगी। यही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि उसने झूठ क्यों बोला आज। और मेरी समझ में सब आ रहा है भाभी, ये मेरे ही नहीं पूरे घर के साथ खेल खेल रही है। और अब मैं सब समझ गया। तुम कुछ भी नहीं समझे हो दुरैन। पहले तो बात इस घर की भलाई की थी, पर अब इल्जाम मेरे किरदार, मेरी सच्चाई पर लगा है। और अब मैं ये बात साबित करके रहूंगी, मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने कोई साजिश नहीं की है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर अब तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि निम्रा ने ये सब कुछ कहा। वो खेल खेल रही थी हमारे साथ, साजिश कर रही थी। और तुम इस साजिश में इसके साथ थे। होश में तो हो तुम, मुझ पर इल्जाम लगा रही हूँ। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये साबित हो चुका है मंसूर। लेकिन मैं ये जान के रहूंगी आखिर तुम और सन्ना चाहते क्या थे। उजाला फजूल बकवास मत करो। मैं बकवास कर, हाँ अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? झूठ बोलते बोलते तुम लोग थके नहीं हो? मेरी अम्मी पे इल्जाम लगा दिया, मेरे बीमार भाई के जज्बात को इस्तेमाल किया गया, घर में हंगामा हो गया। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे बकवास कर रही हूँ यहाँ पर? उजाला तुम खाम खा जज्बाती। देखो आराम से बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो। सोचो, सोच तो लिया तुम, और सन्ना को तो मैं एक दिन भी उस घर में रहने नहीं दूंगी। हम सबको अम्मी के खिलाफ कर रही थी ना, मेरे भाई को धोखा देती रही, और तुम ये सब कुछ जानते, उसके बावजूद भी तुमने उसका साथ दिया। आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? उजाला अपनी हद में रहो, वो तुम्हारी तरह मेरी भी भाभी है। हाँ, और भाभियों के साथ मिलके इस तरह की बातें की जाती है, उनके साथ मिलके झूठ बोला जाता है, होटलों में जा जाके उनके साथ प्लानिंग की जाती है। हाँ, ऐसा रिश्ता है तुम्हारा उन भाभियों के साथ? ये मकसद मुझे समझा दो तो मैं समझ जाऊंगी, पर अब इस घर में मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल होगा। अजीब औरत हो, खुद ही सवाल कर रही हो, खुद ही जवाब दिए चली जा रही हो। और रही बात निम्रा की, उसने थोड़ी बात करनी हो क्या? फिर उसने अपना बयान दिया। उसने तो तुम्हें पहचानने से इनकार किया, अब क्या पूछोगे तुम मुझसे? हद होती हर चीज की मंसूर, हद होती है। मगर निम्रा ने ऐसा किया क्यों? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है। पहले तो अम्मी की हर बात बता रही थी, अम्मी ने ये कहा, अम्मी ने वो किया, और अब जब सबके सामने बताने की बात आई तो साफ मुकर गई। मुझे लगता है उसे भाई से कोई और अच्छा मिल गया होगा, ऐसी लालची लड़कियां ऐसी होती हैं। लेकिन रोशनी, वो तो बेवा है, और उन्होंने खुद ही तो कहा था कि वो दानियल भाई से शादी करना चाहती हैं। ऐसी लड़कियां कोई शादी वादी नहीं करना चाहती, वरना वो कोई और बात भी तो बना सकती थी ना। दुरैन तो बहुत नाराज हो गया अर्सलना से, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? क्या मतलब? वो अर्सलना से कह रहा था कि घर के किसी मामले में नहीं बोला, बददिल हो गया इससे। ये तो दुनिया का कानून है, जो अच्छा करता है नुकसान भी उसे ही उठाना पड़ता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि निम्रा को किसी ने सच बताने से मना किया। जिंदगी गम नहीं, गम की मैं
उजाला, मैंने तुमसे चाय बनाने के लिए कहा था। तो होटल से जाके पी लो। हाँ, बल्कि एक काम करना, उसे भी वहां बुला लेना। वैसे भी आज उसको तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। अच्छा, तो तुम अब मुझे ताने दोगी, ऐसे बिहेव करोगी मेरे साथ? उजाला, तुम्हें हो क्या गया? मुझे तो कुछ नहीं, मगर अब होगा उससे। बहुत समझदार बनती है ना वो। और तुम भी उसी की गुण गाते हो ना। अब समझ में आया कि ये चक्कर चल क्या रहा था। मगर ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। उजाला, समझने की कोशिश करो प्लीज। इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। क्या घटिया इल्जाम मैं तुम पे लगा रही हूँ? घटिया हरकतें तुम करो और कहते हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ। अरे सब कुछ मेरे सामने है। हरकतें तुम करो, इल्जाम तो मुझ पे लगाओ। खुदा को मानो। अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा। उजाला, वो मेरी बहनों की तरह है। निम्रा ने जो किया उसका दुख मुझे भी है, लेकिन यही सच है कि निम्रा ने झूठ बोला है। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई एतबार नहीं है। लेकिन उजाला, बस दुरैन, कल पापा के पास जाना है, रोशनी के बारे में बात करने के लिए। तुम्हारा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। रोशनी मेरी बहन है और उसका अच्छा बुरा मैं खुद देख लूं। तुम इस घर के मामलों से दूर रहो। तो फिर मुझे क्या पढ़ना? बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जरूरत भी नहीं है इस घर में किसी भी मामले में अपनी अक्ल लड़ाने की। बहुत देख लिए तुम्हारे कमालात। हेलो मंसूर भाई, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। और सल्ला, ये सब क्या हो गया? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सुनवाई, मैं तो खुद हैरान रही। वो तो हर बात से मुकर गई। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो किसी मंसूर को नहीं जानती। उजाला ने मुझे बताया, लेकिन मैं उसकी चाल समझ नहीं सका। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने सबके सामने हमें बुरा बना? हमने तो ये सब कुछ निम्रा की हमदर्दी के लिए किया था। हम तो उनकी मदद कर रहे हैं। पता है दुरैन बहुत गुस्से में मुझसे बदजन हो गया। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और यहाँ उजाला को मुझ पर एतमाद नहीं। पता नहीं ये कैसी नेकी है जो हमारे गले में पड़ गई। अब क्या होगा मंसूर भाई? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। खुदा ही बेहतर जाने कि अब क्या होगा। निम्रा ने तो अपना फोन भी बंद कर दिया। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ उसको फोन करने की। उससे एक बार बात हो जाए। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, किसके कहने पे। ठीक कह रहे हैं आप, खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आखिर ये सब कुछ झूठ, हमने तो उसकी भलाई के लिए किया था ये सब कुछ। देखो, अब सबसे पहले तो अपने घर वालों को एतमाद में देना, इन्हें समझाना होगा कि हम गलत नहीं थे, हमारी नीयत गलत थी। हाँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आप बात करके देखिए वो क्या कहती है। हुआ क्या था आपने? ओके, अल्लाह हाफिज। ये बात निम्रा ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा मैं चाहती थी। समझदार लड़की है। हाँ, लालच भी तो ऐसा दिया था मैंने उसे। सच है भाई, लालच इंसान को अंधा कर देता है।
कौन था बेटा? पता नहीं आंटी, दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा बेटा, अम्मी को सलाम कहना। जी। एक और दरखास्त करनी थी तुमसे बेटा। जी। देखो बेटा, अगर तुम्हें दानियाल से शादी करनी है तो तुम्हें मेरी बात पे अमल करना होगा। आप जो कहेंगी मुझे मंजूर होगा। अरसलना से नहीं मिलोगी। वो और मंसूर दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं बेटा। बड़ी मुश्किल में हूं मैं। एक मेरा दामाद तो दूसरी मेरी बहू। वो दोनों मुझे तुम्हारे हाथों दलील करवाना चाहते हैं। नहीं आंटी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप मेरी माँ की जगह हैं। बस तो फिर ठीक है। अब तुम्हें उनसे मिलकर अपनी हर बात को झुटलाना होगा, समझी? वो भी सबके सामने। उन्हें जलील करोगी तुम। अगर ऐसा हो गया ना मुझे, तो ये समझ लो कि मेरे घर में ही नहीं, मेरे दिल में जगह बना लोगी तुम। मुझे आपकी खुशी चाहिए। आपकी इज्जत दानियाल की इज्जत है और दानियाल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा हुआ सब जलील होकर आए हैं। बड़ा ही अच्छा हुआ। बड़ी हमदर्द बनने चली थी ना अरसलना। कहा था ना मैंने तुझे, जो माँ से ज्यादा प्यार जताए भाभे कुटनी कहलाए।